तीसरे विश्व युद्ध का संकट फिलहाल टलता नजर आ रहा है। टर्की, रूस और अमेरिका की होने वाली थी डायरेक्ट एंट्री। टर्की समेत कई इस्लामिक देश हमास का साथ दे रहे थे। लेबनान की तरफ से इजराइल पर दागे गए थे रॉकेट। मिस्र के दखल के बाद इजराइल हमास में यह युद्ध विराम हुआ। इस जंग में तुर्की, रूस और अमेरिका की प्रत्यक्ष एंट्री की संभावना काफी बढ़ गई थी और इस अपडेट ने देश के साथ साथ इन दोनों मुल्कों के साथ साथ दुनिया की चिंता भी काफी बढ़ा दी थी, जिस वजह से माना जा रहा था कि यह जंग वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। हाल ही में लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट हमला किया गया था। तो अलग अलग मुल्कों का क्या रोल रहा इस जंग में, यह भी समझना जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया में कौन सा मुल्क किस खेमे में खड़ा नजर आ रहा था, कौन किसके साथ, यह जरा समझिए। अमेरिका तो इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा था ही, इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। वहीं फिलिस्तीन के साथ चीन खड़ा नजर आया। इसके अलावा हम जल्दी जल्दी से चेंज करेंगे। फ्रांस ने इजराइल का साथ दिया, पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ था। तमाम मुस्लिम मुआलिक को एक करने की जो कोशिश तुर्की की तरफ से की गई वो भी हमारे सामने आई। इजराइल के साथ जर्मनी भी मौजूद था। इसके अलावा फिलिस्तीन का साथ कुवैत दे रहा था। यानी कुल मिलाकर अरब मुल्क जो हैं वो एक होते नजर आ रहे थे और इसमें तुर्की बड़ा रोल अदा कर रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो हैं वो ये चाह रहे थे कि 57 जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको एक कर दिया जाए इजराइल के खिलाफ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उनमें आपस में भी काफी मतभेद नजर आए। इजराइल के साथ तो ऑस्ट्रेलिया दे ही रहा था। चलिए जल्दी जल्दी चेंज करते हैं इसको और आपको दिखाते हैं किसके साथ कौन। कनाडा भी इजराइल के साथ खड़ा था, फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा था और बार बार ईरान पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो एक तरह से हमास को सपोर्ट भी करता है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही थी और इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर का हम जिक्र करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका इस तरह की जंग से बढ़ जाती है तो उसके पीछे यही दलील दी जाती है, क्योंकि जब भी दो देश आमने सामने आते हैं तो वो सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहते बल्कि ये लड़ाई बड़ा रूप ले सकती है क्योंकि खेमे बंदी हो जाती है मनीष। और यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा, ये सब बातें एक बार फिर होने लगी थी 11 दिनों की इस जंग के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस 11 दिन में दो बातें तो समझ में जरूर आ गई है कि विश्व के किसी भी हिस्से में अगर कोई पुराना विवाद है तो अगर आप उसे नहीं सुलझाएंगे तो वो कभी भी उबल सकता है। हाँ। हमने आर्मेनिया अजरबैजान के संदर्भ में देखा, अब हम इजराइल फिलिस्तीन को लेकर देख रहे हैं। इसलिए अस्थायी समाधान की जरूरत है। वहीं दूसरी बात यह भी है कि समाधान बातचीत से ही हो सकता है। अगर आप प्रवोक करेंगे, देखिए इस 11 दिन में दो बातें तो साबित हुई है। पहली बात कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, यह बात पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरे विश्व समुदाय ने माना। दूसरी बात, इजराइल में अगर कम लोग मारे गए हैं तो उसकी वजह यह नहीं है कि पहले हमास की तरफ से कम रॉकेट दागे गए। 4000 रॉकेट दागे गए थे, एक भारतीय नर्स भी उसमें मारी गई। लेकिन इजराइल में लोग इसलिए कम मारे गए क्योंकि उनके पास आयरन डॉम जैसा एक सिस्टम मौजूद था। तो जाहिर सी बात है कि पहले फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए हैं, जिसके कई सारे रीजन है, इजराइल का कहना है कि बहुत सारे रॉकेट तो गाजा में ही गिर गए। तो कुल मिलाकर है कि हमें अस्थायी समाधान बातचीत से ही निकालना होगा, जैसा भारत कह रहा है। और निश्चित तौर पर सबक लेने की जरूरत है अरब मुल्कों को, मिस्र जैसे देशों से भी, कि मिस्र ने कितनी रचनात्मक भूमिका निभाई और फिलिस्तीन को, हमास को मनाने में उसकी बड़ी भूमिका रही, जिसको खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी स्वीकार किया है कि मिस्र ने किस तरह का रोल निभाया और तब ये सब कुछ संभव हो पाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं। जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गफ्फारी साहब, लेकिन इस 11 दिनों में अलग अलग मुल्कों का जो रूप सामने आया, खास तौर पर तुर्की ने जिस तरह से 57 इस्लामिक मुल्कों को एक करने की कोशिश की इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के हक में, जिसमें पाकिस्तान भी तुर्की के साथ खड़ा हुआ नजर आया, यह डेवलपमेंट क्या बताता है कि आने वाले वक्त में भी अगर ऐसी नौबत आती है, इजराइल और फिलिस्तीन आपस में भिड़ते हैं, तो यह कोशिश की जा सकती है जो कि एक तरह से वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। यह आशंका है क्या आने वाले वक्त के लिए भी? समीर अब्बास, मैं सबसे पहले तो अफसोस का इजहार करता हूं उन अमवात का जो इंडिया में हो रही है कोरोना के हवाले से या दीगर मसाइल का सामना रहा पिछले कई दिनों से, क्योंकि मैं नहीं आ सका आपके शो में, इसलिए मैं पहले तो अफसोस का इजहार करता हूं आपके उन अमवात पर। नंबर 2, हम चलते हैं फिलिस्तीन में। तो पहले दिन से पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर आजम की स्टेटमेंट आपके सामने होगी कि आई एम स्टैंड विद फिलिस्तीन।
हम लोग फलस्तीन के साथ रुके हुए हैं और हमारे जो वजीर खारजा हैं वो भी आपने देखा किस तरह मुतहरिक हैं। जिस दिन से ये इशू शुरू हुआ है उस दिन से, हालांकि हमारे पास रमजान का 27वां रोजा था और ईद भी थी, जो कि आपको पता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन उसको हमने कुर्बान करके हम इस अमन के मिशन पर चले और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी तक वजीर खारजा वापस नहीं आया और ये मसला जो है वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 2, हमारे जो दीगर मेरे नहीं, जावेद गफ्फारी साहब, आप कह रहे हैं कि आप साथ खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के, लेकिन ये जो पूरी कवायद हुई 11 दिनों की और हमास की तरफ से जो शुरुआत की गई, इसमें नुकसान किसका हुआ? पैर पर कुल्हाड़ी किसने मारी? आप लोग यही तो गलत रिपोर्टिंग ना किया करें ना। फलस्तीन के ऊपर हमला हुआ है, ना कि फलस्तीन ने हमला किया है। हमास ने पहले हमला नहीं किया, हमास ने जवाबी कार्रवाई की है। आप लोग हमेशा गलत रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? इसराइल ने पहले 27वीं की रात पे हमला किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई हमास ने किया। पूरी दुनिया ने जो रिपोर्टिंग की वो ये है, लेकिन आप मेरे दूसरे जो तजियाकार बैठे हुए हैं, पता नहीं ये कहाँ पे इनको कानून में कौन भरता है कि गलत रिपोर्टिंग करनी है। आप अपना ख्याल करें, खुदा का नाम लें। यही तो सबसे बड़ी बात है ना, जो हमारे लिए सही है वो आपकी नजर में गलत है, जो हमारे लिए गलत वो आपकी नजर में सही। यही तो ये भेद हो जाता है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ रिपोर्टिंग। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आधिकारिक कंफर्मेशन के बाद बता रहा हूँ, ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद बता रहा हूँ। हमारे स्टेट का क्या रुख है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये तो मैं कह रहा हूँ आपकी स्टेट गलत बात कर रही है ना। अच्छा। ऐसा नहीं है, पहले इसराइल ने हमला किया, पूरी दुनिया ने देखा। हाँ। क्या जरूरत थी? बैठे और आपके स्टेट ने क्या किया? आपके स्टेट ने क्या किया? जिस तरह से आप जाकर वहां पर अजरबैजान के साथ खड़े हो गए थे और वहां उन लोगों को भड़काकर उनका बेड़ा गर्क करवाया, वही काम तो हमास को भड़काकर फिलिस्तीन के लिए आप लोगों ने करवाया। क्या आप ये सोच रहे थे कि फिलिस्तीन की आज की तारीख में इतनी ताकत है कि वो इजराइल से जीत जाएगा? हमला अगर होता है तो, जंग अगर होती है तो किसका नुकसान होगा? ये तो सोचिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अंडरस्टूड है, इसराइल ज्यादा ताकतवर है इस वक्त, लेकिन फलस्तीन के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। इसराइल ने हमला किया है, आप लोग कमाल करते हैं, सारी दुनिया ने देखा किस तरह तो इसराइल ने हमला किया, और आप लोग दूसरे दिन तो जवाबी कार्रवाई होती है उसको आप पहले दिन ले जाते हैं। खुदा का नाम ले, यही तो मुझे आपकी स्टेट की गलत पॉलिसी लगती है। मैं यकीन करें यहाँ पे मियां खलीफा को, गफ्फारी साहब, हम किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं। इजराइल की तरफ से जो बॉम्बार्डिंग हो रही थी हमने उसकी भी निंदा की। इसके अलावा हमास की तरफ से जो इजराइल पर गोले दागे गए, मिसाइलें दागी गई, हमने उसकी भी निंदा की। हम शांति के पैरोकार हैं, हम शांति के पैरोकार हैं। हम नहीं चाहते कि दो देश आपस में लड़ें। तो ये बात बताएं ना, जो आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पहले इसराइल ने हमला किया, आप लोग क्या? ठीक है, गफ्फारी साहब बने रहे आप हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।